हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर दो चरों वाली रैखिक समीकरण पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसका काफ़ी यूज होता है, बार बार देखने को मिलता है। CGL वगैरह के एग्ज़ाम हैं, NDA के हैं या और जो कलरक है, हरियाणा पुलिस है या दिल्ली पुलिस है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो आपको कुछ से इसी प्रकार से इस टॉपिक को समझाया जाएगा, आप ध्यान से देखें इस टॉपिक को। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, वो क्या होती है। जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या होती है, तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर एक हो, जिसमें जो चर होता है उसकी घात एक हो। जो रैखिक समीकरण है जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू g, ये मूल रूप है, जनरल जो फॉर्म है लीनियर इक्वेशन वो है। यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। यहाँ दो वेरिएबल में जो दो चरों की एक रैखिक समीकरण है। यहाँ हम देखेंगे अब x की घात भी एक है, y की भी एक है, इसलिए ये जो है समीकरण है वो एक रैखिक समीकरण होगी। तो ये इस प्रकार की जो फॉर्म होती है जनरल फॉर्म, वो एक रैखिक समीकरण की फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन की है। जैसे हम लिख लेते 3x प्लस वाई 5y इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ a का काम 3 कर रहा है, b का काम 5 कर रहा है और c का काम 7 कर रहा है। तो इसी प्रकार से इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब हम आगे ध्यान देंगे, यहाँ आपको 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार हल करते हैं। एक को हमने हल कर दिया था, अगर एक x की वैल्यू है तो y के हम निकाल लेंगे, दूसरी x की वैल्यू रख के तीसरी निकाल लेंगे, दूसरी निकाल लेंगे। इसी प्रकार कंटिन्यू हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम दो लीनियर जो इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करेंगे। तो जैसे अब हम पहले इनका ये देखते हैं किस प्रकार इनका सॉल्यूशन होगा, किस प्रकार इनका हल होगा। जैसे आप अभी दो इक्वेशंस लेता हूं मैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। इसी प्रकार दूसरी है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। आपके पास दो इक्वेशन हैं, दो लीनियर इक्वेशन है। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 कॉन्स्टेंट टर्म है और x और y है, ये आपके पास वेरिएबल है। यहाँ आपने वैल्यू फाइंड करनी है x, वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y की। तो यहाँ आपने देखना है किस प्रकार इनको सोल्व करेंगे, किस प्रकार से इनका हल बताएंगे, कितने हल होंगे, कैसे आएंगे और किस प्रकार निकालेंगे। तो यह हम देखते हैं। तो इनके 3-4 मेथड हैं सोल्व करने के। सबसे पहला जो मेथड है वो है एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड, इसको हम विलोपन विधि बोलते हैं, विलोपन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। और एक होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसको हम बोलते हैं बीजगुणन मेथड विधि, या आर पार मल्टीप्लाई करके हम बोल सकते हैं। ये 3-4 मेथड हैं जिसको हम अप्लाई करके इनको सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ केवल आपको यही बताएंगे कौन सा टॉपिक क्या है, ना कौन सा जो मेथड है वो क्या है, और जो कौन सी जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसे आएंगे। अगर इन दोनों को सॉल्यूशन करते हैं, अब आपको हम ग्राफिकली सोल्व करना सिखाते हैं। अगर आपके पास x और y, एक प्लेन लिया हमने, यहाँ 0 1 2 3 4 -1 -2 -3
-4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इसको कार्तीय तल बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन कार्तीय तल बोलते हैं हिंदी में इसको। यहाँ जो इसका मूल बिंदु है वो ये होता है 0 0। यहाँ x का भी पॉइंट 0 होता है, y का पॉइंट भी 0 होता है। सबसे पहले एक बार इसको देख लेते हैं हम। यहाँ हम x और y के पॉइंट को डायरेक्टेड करेंगे, उसको हम शो करेंगे। तो पहला पॉइंट x का होगा और दूसरा y का होगा। कैसे करते हैं? जैसे 2 और 3 है, x का 2 है, y का 3 है। x का 2, तो x को 2 को हम बढ़ाएंगे आगे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट 90 पर, और इसको 90 पर। ये जो पॉइंट आया ये आपका 2 3 आया। तो इस प्रकार से हम पॉइंट को शो करेंगे। अब जैसे लीनियर इक्वेशन है आपके पास 5x + 3y = 7। अब इसकी मैं टेबल बनाना चाहता हूं। जैसे ये लीनियर इक्वेशन कैसे ड्रा करेंगे? x y, x का मान मैं 2 ले लेता हूं, तो 5 दूनी 10 प्लस 3y = 7। 3y = 7 - 10, 3y = -3 और y = -1 हो गया। इसी प्रकार इसका मान एक इस 5 ले लेता हूं मैं। x का मान 5 लिया, 25 और उस साइड जाके माइनस के 18 माइनस का 6 होगा। तो ये जो लाइन आई ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, रेखिक समीकरण है। ये जो रेखिक समीकरण है, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा है, रेखिक समीकरण रेखा है। तो एक रेखा की समीकरण है ये। एक रेखा को शो किस प्रकार करते हैं हम, उसकी समीकरण है ये। तो यहाँ हम किस प्रकार एक रेखा को दिखाते हैं, किस प्रकार उसको सोल्व करते हैं वो देखना है। तो रेखा को पॉइंट, जो रेखा के पॉइंट है वो अपने पास आने के बावजूद उसको हम ग्राफ में सोल्व करेंगे। अब जैसे x का पॉइंट 2 है, x का पॉइंट 2 है, y का -1 तो यहाँ आएगा, तो ये हो गया 2 - 1। और एक है 5 - 6, इसका 5 यहाँ आएगा, और -6 ये हो गया, एक पॉइंट ये आ गया। तो आपके पास ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये 5 - 6 है। ये जो लाइन है इसकी स्ट्रेट लाइन है। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे ग्राफ के अंदर। अब देखते हैं हम, अगर आपके पास 2 लाइन है तो उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ग्राफिकली हम सोल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली ऐसे ही सोल्व करेंगे। अब उसके बाद अगर आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन हैं, उनको हम एलिमिनेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसे सोल्व कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन की मान लेते हैं हम ये लाइन आई है, और दूसरी आई ये वाली, तो उसकी आई ये लाइन। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों। तो अगर ये दोनों लाइन, अगर इनका हल निकालना है, सॉल्यूशन करना है हमने इनका, तो ये दोनों जैसे ये पहले ड्रा करी, अभी ड्रा करने की जो मेथड बताई थी मैंने, और दूसरी लाइन ड्रा करी, अब ये हो गया। तो इस प्रकार की सिचुएशन में ओनली वन सॉल्यूशन, यहाँ केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई की केवल एक ही वैल्यू, बिकॉज ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर काट रहे हैं, ये प्रतिच्छेद केवल एक पॉइंट। तो यहाँ अद्वितीय हल, हिंदी में बोलेंगे इसको हम अद्वितीय हल। अब ये अद्वितीय हल किस सिचुएशन में होगा वो देखते हैं हम। अद्वितीय हल होगा जब आपका a1 a2 बराबर नहीं है b1/b2, और तीसरा आपका ची बराबर भी हो सकता है, बराबर ना भी हो, दोनों चल जाएंगे, बराबर ना भी और हो भी तो भी चल जाएगा। तो इस सिचुएशन में अद्वितीय हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, और यहाँ एक पॉइंट पर दोनों जो इक्वेशंस है वो कट करेंगे। तो इस प्रकार से हम, जब आपकी 2 इक्वेशन दे रखी है उनका सॉल्यूशन निकालना है, अगर वो एक पॉइंट पर कट कर रही है तो इस प्रकार से सॉल्यूशन निकलेगा उनका। अब हम देखते हैं अगर आपके पास
कई बार क्या होता है, एक लाइन ये आ गई और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाती है, एक लाइन ये होने के बाद दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाती है, तो यहां A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर इस सिचुएशन में है, तीनों जो रेशो हैं, जो जैसे आपके पास यहाँ कैसी इक्वेशन होगी, 5x + 6y = 3, 10x + 12y = 6। यहाँ रेशो निकाला 5/10, 6/12 और 3/6, या सभी का रेशो 1/2, 1/2, 1/2 है। तो यहाँ जो लाइन आएगी, अब जैसे ये लाइन जो आएगी, वो लाइन ये आएगी स्ट्रेट लाइन, दूसरी भी इसी के ऊपर आएगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन में यहाँ अनेक हल होंगे, यहाँ अनेक हल होंगे। इसको हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशंस, इसको बोलेंगे मैनी सॉल्यूशंस। क्यों? ये जगह जगह हर जगह काट रही है, इसके हम पता ही नहीं कितने हल निकाल सकते हैं, तो जगह जगह ये हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस प्रकार से इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे और इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट होगी। इस प्रकार की जो रेखा उस प्रकार जो पहले वाली जो आपके पास जब दोनों एक पॉइंट पर कट करती हैं तो उनको हम बोलते हैं अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर ये दोनों एक ही आते हैं उनको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं या संपाती रेखाएं बोलती हैं। और अब तीसरा आपके पास एक पॉइंट और बच गया है, वो पॉइंट क्या है वो देखते हैं हम। उस सिचुएशन में आपके पास हो सकता है एक लाइन जैसे हम लिख लेते हैं 2x + 3y = 7, 4x + 6y = 5। यहाँ तो यहाँ जो देख रहे हैं हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। या अपने पास यहाँ क्या आ रहा है, पहले दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, जो पहले दोनों अनुपात हैं वो अपने पास बराबर आ रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ इक्वेशन जो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी, जो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। जैसे अब ये एक लाइन है ये वाली, अब ये जैसे एक लाइन ये आ गई तो दूसरी लाइन ये आएगी, इसका मतलब ये होगा ये दोनों रेखाएं कहीं नहीं मिलेंगी, ये दोनों रेखाएं कहीं भी लास्ट तक कहीं नहीं मिलेंगी। इस प्रकार की रेखाएं को हम क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा, पैरेलल रेखा। और अब यहाँ हल देखेंगे कितने होंगे, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इनको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इस प्रकार की कई बार कंपटीशन एग्जाम में यहाँ आता है, इस प्रकार का दे रखा हो तो वो उसमें 4 पॉइंट दे देता है, यहाँ दे दिया। अब इसमें पहला सॉल्यूशन दे दिया 2, 3, दूसरा सॉल्यूशन दे दिया 4, 5 और तीसरा दे दिया 3, 6 और फोर्थ दे दिया कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में मैं देखे हैं, काफ़ी बार आए हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ इसका हमने ये पता होना चाहिए A1/A2 B1/B2 है तो कोई हल नहीं, सीधा हम रख देंगे। इस प्रकार से ये तीनों जो टॉपिक थे आज के वो हमने किया है, और जो इसके क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे हम।